और असली संसद अब तय करेगी, हम तय करेंगे कि कृषि मंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, ये संसद कैसे चलेगी और कैसे बिल हम बनाएंगे बैठ के। अब इतिहास लिख रहे हैं। ये जो है हमारे ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन कहते हैं ना, हमारी मत दफनाओ मेरी लाश को, मत दफनाओ मेरी लाश को, मुझे उम्मीद है उनके आने की, हटा दो कफन मेरे चेहरे से, मुझे आदत है मुस्कुराने की। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सांस चल रही है। आप कितने को रोकोगे, कहाँ कहाँ रोकोगे? 26 जनवरी को रोक सकते हो, रोक लो, कि नदियाँ बहानी पड़ेगी, झंडे लहराने की जगह हम पे गोलियाँ चलानी पड़ेगी, तब हम रुकेंगे। मोदी शाह जो सरकार में जो 70-80 बैठे, नाम लेना चाहता, वो सिर्फ 5 साल के लिए ना, मैंने 31 साल सरहद पे खड़ा होके और आपकी रक्षा की है मैंने। मेरे इतने मेडल है ना, वो सरकार के जो सांसद है उठा नहीं सकते हैं। जल्दी जांच बैठाएं। अब देख रहे हैं मेडल ना, माओवादी कह रही है, उनको नक्सली कह रही है, उनको पाकिस्तानी प्रो कह रही है, आतंकवादी कह रही है। सबसे पहले मैं खालिस्तानी हूँ। अगर इस देश का किसान अगर माओवादी, सबसे पहले मैं माओवादी हूँ। अगर इस देश के किसानों कहती है कि पाकिस्तान प्रो है, तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान प्रो हूँ। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। कैसे आप देखते हैं कि एक वीडियो वायरल हो रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस की, जिसने किसान को कहा है कि छज्जा जो है वो खिंचवा लिया जाएगा। कैसे देखते हैं आप? जय हिंद। सबसे पहले मैं मणिदेव चतुर्वेदी बनारस से हूँ। ये जो इस समय तानाशाही की बात हो रही है, इस समय तानाशाही बनाम लोकतंत्र की बात हो रही है। इस समय देश में शासन नहीं है, कुशासन है। एक विचारधारा जबरदस्ती थोपी जा रही है, जबकि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को मिला के बनता है। तो इस समय तानाशाही बनाम लोकतंत्र की चल रही है। लोकतंत्र जीतेगा। इस लड़ाई को इस रूप में देख रहे हैं। तो छज्जा खिंचवा लिया जाएगा, ऐसा क्यों बयानबाजी कर? छज्जा मीन्स क्या, मत समझिए। पुलिस कह रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस से किसान भाई को रैली में जाते हुए पकड़ के कह रही है कि तुम्हारा छज्जा खिंचवा लिया जाएगा। इसका पीछे क्या? नहीं, वो प्रायोजित है निश्चित रूप से। हम कह रहे हैं कि वो जो जवान खड़ा है, असली जवान, मैं 2 टाइप में बांट रहा हूँ कैटेगरी। जो आप पुलिस की बात करें, किसी फोर्स की, एक होता है अफसरशाही अफसर और एक होता है जवान, अप टू इंस्पेक्टर तक। तो वहाँ पे 2 जो हम कहते हैं अधिकारी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका में अधिकारियों को मैं डालता हूँ। वो जो है उनकी भी, वो शासन के साथ रहते हैं, प्रशासन के साथ। तो जो जवान है, वो असली जो खड़े हैं, वो किसान के बेटे हैं, वो हमारे साथ हैं। अगर उनका बाप भी शामिल है, अगर यूपी से तमाम लोग आए हैं, तो उनका लड़का भी वहाँ पे खड़ा है। वो कैसे मारेगा, कैसे क्या करेगा? हमारे साथ खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। चल के देख लीजिए, हमारे साथ हैं। अभी इसी को लेकर के जो दिल्ली में पिछली बार क्या हुआ था, स्ट्राइक पे पुलिस गई थी, सारे अधिकारी, सारी विधायिका, कार्यपालिका बैठी हुई थी। तो ये कुछ लोग प्रायोजित करके छज्जा खींचने की बात हो रही है। असली छज्जा अब जवान और किसान खींचेगा, असलियत ये है। तो कैसे आप देखते हैं कि किसानों को जो है बार बार रोका जा रहा है, बॉर्डरों पे आने नहीं दिया जा रहा है? उत्तर प्रदेश की काफ़ी जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। क्या संदेश आप देना चाहते हैं? ये रोका नहीं जा रहा है, ये जो है हमारे ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना, हमारी मत दफनाओ मेरी लाश को, मत दफनाओ मेरी लाश को, मुझे उम्मीद है उनके आने की, हटा दो कफन मेरे चेहरे से, मुझे आदत है मुस्कुराने की। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सांस चल रही है। आप कितने को रोकोगे, कहाँ कहाँ रोकोगे? सांस पूरी एक चल रही है। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। और यही, उसको आप दबा नहीं सकते। आप रोक सकते हैं, लेकिन बंद नहीं कर सकते। वो आग, एक चिंगारी पूरे घर को जला सकती है। आज वही चिंगारी घर घर में जग चुकी है। आप रोक के जान रहे हम रोक लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप लोग आंदोलन में लगातार आ रहे हैं, तमाम जो है ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं कि जो किसान भाई के बीच में जो है काफ़ी कुछ संगठन घुस गया है, फंडिंग कहाँ से हो रही है? क्या लगता है आपको, कितने दिनों से आए, कैसा माहौल को आप प्रतीत कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? जब मैंने सुना कि आंदोलन खालिस्तानियों का है, ये आंदोलन माओवादियों का है, ये आंदोलन पाकिस्तानी प्रो है, आंदोलन चाइनीज प्रो है, तो हम लोग सैनिक थे। हमने देखा, हम जानते थे। हम आए यहाँ पर और देखा, कहीं कोई माओवादी नहीं, कोई खालिस्तानी नहीं। तमाम राज्यों के, तमाम अलग अलग जिलों के लोग यहाँ आए हुए थे और यहाँ पे शांतिपूर्वक
पूरा आंदोलन चला, एक लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस देश के किसानों को भ्रामक स्थिति सरकार पैदा कर रही है, अगर उनको माओवादी कह रही है, उनको नक्सली कह रही है, उनको पाकिस्तानी प्रो कह रही है, आतंकवादी कह रही है, सबसे पहले मैं खालिस्तानी हूँ। अगर इस देश का किसान अगर माओवादी है, सबसे पहले मैं माओवादी हूँ। अगर इस देश के किसानों कहती है कि पाकिस्तान प्रो है, तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान प्रो हूँ। और सरकार बौखला गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हर आप गाड़ियों के नंबर पढ़ें, यूपी से जो बात कर रही है भ्रामक, यूपी से नहीं, यूपी के नंबर मिल जाएंगे, एमपी के नंबर मिल जाएंगे, राजस्थान के, बंगाल के, हर जगह के लोग आए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी विशेष का ये आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है। अरे जल्दी जांच करवाइए। दूध का दूध पानी का पानी करने आए हैं। बताऊं, मोदी शाह जो सरकार में जो 70-80 बैठे हैं, नाम लेना चाहता, वो सिर्फ 5 साल के लिए ना, मैंने 31 साल सरहद पे खड़ा होके और आपकी रक्षा की है मैंने। मेरे इतने मेडल है ना, वो सरकार के जो सांसद है उठा नहीं सकते हैं। जल्दी जांच बैठाएं। आप देख रहे हैं मेडल ना, मेडलिस्ट है, ठीक है, तो हमारी जांच जल्दी बैठाएं, देर न करें, ताकि हमको भी कहेंगे, लेकिन हमारे सारी चीज़ें बताते हैं कि मैं हूँ क्या, ठीक है। तो ये उनको पर कर्रा तमाचा है। पहले कहते थे कि ये खालिस्तानी आप बंद कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राष्ट्रीय मुद्दा है, इस पर बातचीत करिए, तो फिर क्या रह गया। अच्छा, कृषि मंत्री जो है तोमर जी, ये कह रहे हैं कि बिल वापस तो नहीं होगा। अब ये कह रहे हैं बिल वापस तो नहीं किया जाएगा, भले ही जो किसान भाई हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले जाए, याचिका दायर कर दे, लेकिन हम बिल वापस। अरे किसको बहकारा, जो कानून जानता नहीं है। मैं किसान हूँ, जवान हूँ, सुप्रीम कोर्ट कैसे कानून रद्द करेगा? वो उसको रोक सकता है, कानून बनाना पड़ेगा, लेकिन संसद में ही तय करेगा कि कानून बनेगा नया। उसको कितने कानून हैं, तमाम कानूनों को उसने बोला इस पर सुधार करिए, वो बना नहीं सकता, उसको रोक सकता है, लेकिन संसद ही करेगी। और असली संसद अब तय करेगी, हम तय करेंगे कि कृषि मंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, ये संसद कैसे चलेगी और कैसे बिल हम बनाएंगे बैठ के। हम इतिहास लिख रहे हैं। अच्छा, कल ट्रैक्टर रैली जो निकाली गई है जगह जगहों से, आप लोगों का भी कुछ योगदान रहा क्या उस टाइम? बिल्कुल, हम फ्रंट में थे भाई। जब देश हमारा पिता किसान बैठा तो जवान कैसे पीछे रहेगा? हम तो बिल्कुल आगे, और बिल्कुल आगे रहेंगे। हम 26 जनवरी को पूरी लीड करेंगे, कम से कम 20,000 जवान, 20,000 जवान मार्चिंग टू राजपथ। और ये बैठे हमारे जो पिता हैं किसान, ये बैठ के जो बैठते हैं ना, दर्शक दीर्घा होती है, यहाँ बैठेंगे, हम उनको सैल्यूट करेंगे 26 जनवरी को। रोक सकते हो रोक लो, कि नदियाँ बहानी पड़ेगी, झंडे लहराने की जगह हम पे गोलियां चलाने पड़ेगी, तब हम रुकेंगे। तो क्या लगता है कि इन सब चीज़ों से जो है सरकार अपने नर्मता ला करके जो है किसानों की सरकार है ही नहीं। मुझे बताइए, अगर आप एक व्यापारी हैं तो कभी घाटे का सौदा करेंगे? नहीं। तो ये जो वार्ता पे वार्ता हो रही है, इसीलिए हो रही है कि वो जो व्यापारियों से पैसा लिया है चुनाव में, उसको देना चाहती है बिल ला के, तो कहते हैं नहीं साहब, MSP ला दोगे तो फिर तो इसी रेट पे लेना पड़ेगा, तो हमको फ़ायदा क्या है? तो साहब ऐसा कर लीजिए, कभी बिजली बिल कर दीजिए, कभी पुआली कर दीजिए, तो वो नहीं चाहेंगे। सरकार जो है गिरवी कारपोरेट घराने के पास है, वो कभी नहीं चाहेगी, नहीं चाहेंगे। आपके साथ और कितने भाई जवान हैं यहाँ पे? यहाँ पे टोटल हम 2000 हैं, अलग अलग बॉर्डरों पे, टिगरी में, शाहजहाँपुर में, सिंधु में, अलग अलग लोग जगह अपना है, और हम इनको ऊर्जा दे रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं फाइनली सरकार को, या फिर जनता को किस तरीके से मैसेज देना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ जनता को कि वक्त आ गया है, इसमें तन मन धन से जो जहाँ बैठा है उस आंदोलन के लिए अपनी संवेदना प्रकट करे, और अब सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात करें, एक नए भारत की बात करें कि हम 5 साल की सत्ता देते हैं, लेकिन हम हटाने का हमारे पास एक चाबी होना चाहिए। सब लोग कामना करें, हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।